जी। वो आता था 2-2 3-3 घंटे उसके साथ, सासू माँ के साथ रहता था। जी। अब रहना कोई ये नहीं होता कि नहीं, वो संभोग ही करता रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब बेटी भी कह रही कि केवाड़ियाँ बंद करके घर में रहती तो थी बेटी 4-4 जो घंटे। कह रही थी उस समय, बेटी ने इस बात को वायरल क्यों नहीं किया, इसमें बेटी की भी गलती है। उनके पति कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो 4-5 बच्चे मैंने पैदा किया होता, खिला अरे दिया भाई शादी हुई थी तो बच्चे पैदा करना अनिवार्य होता था। जी। तो बच्चे तो भाई पैदा हो ही जाएंगे। जी। जवने रे महड़ा हवा में पौआ पूजवलू ए सासु अम्मा हो, जवने रे महड़ा हवा में मंगिया भरवलू ए हो सासु अम्मा हो, बिटिया के महंगिया उजड़लू काहे सासु अम्मा हो, जवने तुम मड़वा में पौआ पूजवलू ओही रे दमाद संगे काहे भागी गईलू, स्त्री के नाम के तू, स्त्री के नाम के तू कलंकित रे कैलू, बोला सासु अम्मा हो काहे सासु अम्मा हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वही जो अभी आपने देखा कि सास दामाद के लेकर फरार हो जाती है। आखिर क्यों सास दामाद को लेकर फरार होती है? क्या कुछ घटना है कि अपनी बेटी का घर बसने से पहले उसका सिंदूर उजड़ जाता है? क्यों? आखिर माँ इतनी बड़ी कदम कैसे उठा सकती है? माँ की ममता तो बखानी जाती है, लेकिन उस माँ की ममता को बखाने या कुछ और कहें, नाम जो है, नाम से उसका नाम जो है अनीता बताया जाता है, जो कि माता सरस्वती का रूप भी होता है। लेकिन अभी क्या कहें, इस दुनिया में कौन सा गलत संदेश जा रहा है। लोग एक बार नहीं 1000 बार अपनी लड़की का शादी तय करने के बाद सोचेंगे, और ये सोचेंगे कि कहीं सास दामाद के साथ ना भाग जाए। अगर सास बात भी करती है, दामाद से 4 बातें कर लेती है, तो लोग कहेंगे अरे फलानवा की मम्मी वहीं से बतलाथीन। लेकिन ऐसा ना हो। आइए, एक बाबा जी हैं आदिशक्ति उपासक के, माता आदिशक्ति के उपासक हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं क्या इतना घृणित कार्य करना शोभा देता है इन नारियों पर। बहुत बहुत स्वागत है भैया, आपको भी स्वागत है। माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से आपके दर्शक जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सबको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। अभी आपने वीडियो देखा है बाबा जी कि जो सास होती है अपने दामाद के साथ भाग जाती है, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? देखिए, माँ भगवती आदिशक्ति के 1008 रूप हैं जी। उन रूपों में एक नारी का भी रूप है जी। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी गणेश रिद्धि सिद्धि सब वास करते हैं। जी। ध्यान दीजिए जी। हमारे यहाँ इस कलयुग की महादशा में जब से नरेंद्र मोदी जी ने जी औरतों को मुखिया बना दिया, जी, घर की मुखिया, जी, तब से कहानी तगड़ी हो गई है। जी, वैसे आज 6 महीने से और तगड़ी हो गई है। जी, जी, 6 महीने से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 6 महीने से ज़्यादा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना जो है ज़्यादा अच्छा भी है और ज़्यादा गलत भी है। जी, जी, गलत ये है कि लोग इंस्टाग्राम चलाने लगे, फेसबुक चलाने लगे, जी, इससे कहानी का आदान प्रदान होने लगा। जी, बाकी यूट्यूब से कहानी का आदान प्रदान नहीं होता, कमेंट आप कर सकते हो। जी, जी, लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक दो पॉइंट से हमेशा बात हो रही है, वीडियो कॉलिंग बात हो रही है। जी, इससे आज की बहनें जो हैं, जी, माताएं भी डिस्टर्ब हैं, बहनें भी डिस्टर्ब हैं। हाँ, जो कहानी इसमें पता चला अलीगढ़ वाली में जी, कि अनीता जो है गृहिणी थी, जी, उसके बच्चे थे, जी, लेकिन अनीता का पति जितेंद्र, जी, ये लोग श्रीवास्तव परिवार से हैं, कथक परिवार से, अस्थाना परिवार से। बहुत उम्दा परिवार होता है, बड़े स्वच्छ ढंग से लोग रहते हैं और बड़ी अच्छी शिक्षा इन लोगों को प्राप्त होती है। पहले ज़माने में गांव-गांव के पटवारी जो हुआ करते थे, जी, सभी लाला लोग ही हुआ करते थे। जी, जी, तो उसमें वो जितेंद्र जो है बेवड़ेबाज निकला, जी, अपनी पत्नी को टार्चर करता था। जी, तो टार्चर करते करते मरता क्या न करता, जी, वो भी एक अलग रूप धारण कर ली। और जिससे शादी अपनी पुत्री करना चाहते थे, इसको अच्छा लग गया, दोनों में हाव भाव चेंजिंग हुआ भाई। क्या लगता है बाबा जी कि आपने कहीं देखा है इस बातों को, जैसे कि आप साक्ष्य रूप से कह रहे हैं कि उनका पति साक्ष्य रूप नहीं, जो सोशल मीडिया का बता रही है, मैं वह देख रहा हूँ। अच्छा, क्या मैं सुनिए वह देख रहा हूँ, सोशल मीडिया का बयान देख रहा हूँ, वहाँ के अलीगढ़ वालों का बयान देख रहा हूँ सोशल मीडिया के। तब मैं कह रहा हूँ कि इसी परिप्रेक्ष्य में जब 9 दिन शादी के रह गया तो और ज़्यादा तांडव घर वाले किए होंगे किसी बात को लेकर कि दामाद
के साथ इस तरह का चयन उसे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए आज उसकी थू-थू हो रही है जी। लेकिन मरता क्या न करता की भावना में दामाद उसको अच्छा लग गया जी। दामाद उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा होगा जी। वो आता था 2-2 3-3 घंटे उसके साथ सासू माँ के साथ रहता था जी। अब रहना कोई यह नहीं होता कि नहीं वो संभोग ही करता रहा होगा। ध्यान दीजिएगा। अब बेटी भी कह रही कि केवाड़ियाँ बंद करके घर में रहती थी तो बेटी 4-4 जो घंटे। कह रही थी उस समय बेटी ने इस बात को वायरल क्यों नहीं किया, इसमें बेटी की भी गलती है। इसमें वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बेटी की गलती है और आज जो पति कह रहे हैं कि इतना इतना गहना गुड़िया लेके भागी है और क्या कुछ उसके ऊपर लांछन भी लगा रहे हैं और वो खुद लांछन लगा रही है कि मेरे पति मेरे ज़रूरतों को नहीं पूरा कर सकते थे, उल्टा मैं उनको कमा के देती थी और वो जीवन यापन करते थे। अब उनके पति कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो 4-5 बच्चे मैंने पैदा किया होता खिला। शादी हुई थी तो बच्चे पैदा करना अनिवार्य होता था जी। तो बच्चे तो भाई पैदा हो ही जाएंगे जी। लेकिन ये दारू पीना और गलतियां करना ये सब किस शास्त्र में लिखा है? शादी कोई पिता तुम्हारे साथ अपनी पुत्री की शादी किया तो उसके साथ धर्म निर्वहन करो जी। उसको अच्छे से रखो रानी बना के सारी व्यवस्थाएं पूरा करो जी। मारना पीटना छुछेड़ो लोगों का काम है। दारू पी के मार रहे हो तो भाई मारता क्या न करता जी। वो जो भी रास्ता चुनी है बहुत अच्छा रास्ता चुनी है, गलत नहीं चुनी है जी। लेकिन ये दामाद ही उसे मिला था बाबा जी? ये हम क्या कहते हैं जी कि दामाद के साथ इस तरह का चयन उसे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए आज उसकी थू-थू हो रही है जी। लेकिन मरता क्या न करता की भावना में दामाद उसको अच्छा लग गया जी। दामाद उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा होगा जी। दामाद को समझी कि रिच मैन है, हमारा अंत समय इसके साथ अच्छा बीत जाएगा। लेकिन राहुल तो रुकिए, अच्छा बीत जाएगा जी। इस लिहाज में राहुल को अपने माया जाल में फंसाते हुए राहुल के साथ चली गई हो। अच्छा, राहुल तो पहली नहीं अभी तो 2 बार ऐसा कर चुका है, 10 बार कर चुका हो जी। नारी ऐसी होती है ना जी कि नारी देवी भी हैं जी, लक्ष्मी भी हैं जी और काली भी हैं जी। हम नारी का अनादर नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा ना। हम आप सब बोल सकते हैं जी। हमारे लिए 1000 माता शक्ति की 1008 रूपों में एक रूप नारी का भी है। नारी सर्वत्र पूज्यन्ते जी, बसंते तत्र देवता जी। इसमें जरूर जितेंद्र की कमी रही है जिसके कारण आज ऐसा हुआ। अगर तुम्हारे घर आता था और तुम्हारी पत्नी के साथ वास करता था तो तुम्हें रिश्ता तोड़ देना चाहिए था जी। पुत्री शिवानी जो है उसको जो है चिल्ला के 10 लोगों के सामने कहा कि रिश्ता तोड़ देना चाहिए था, तो ये घटना इतनी बड़ी जो घटी आज न घटती। अब वो यहाँ तक कह रही कि बेटी शिवानी कह रही कि जो ये राहुल है इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जो मेरी माँ है मेरी माँ मेरे पास आ जाए। हालांकि जब नेपाल के बॉर्डर पे ये लोग दोनों भाग के गए थे, ये सोचे कि हम पकड़ा ही जाएंगे, ये फिर आते हैं सीधा हाजिर हो जाते हैं थाने में जब पूछताछ होती है माँ उनका बच्चा रहता है और बच्चा कहता है माँ घर को चलो, लेकिन माँ बच्चे को ढकेल देती है और कहती है क्या माँ की ममता ऐसी हो सकती है? माँ की ममता ऐसी कभी नहीं होती जी। वो भी लालच में पड़ करके ये ममता दिखा रही है, राहुल के साथ बच्चों को त्याग रही है जी। ज़्यादा नहीं 6 महीने जाते जाते देखिएगा, आप ही लोग कहेंगे महाराज आपने भविष्यवाणी किया था जी। 6 महीने जाते जाते ये वहाँ से फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। यही पुलिस वाले आज जो मुकदमा कर रहे हैं जी, हाँ यही घर में संरक्षण देंगे जी। क्योंकि कोई भी नारी हो जी, हम उम्र के साथ चल सकती है जी, अर्ध उम्र के साथ नहीं चल सकती है जी। आज नया केस है, नया पोजीशन है, ये हो रहा है, कल उनको रोते भी लगते अपने ही घर वापस आना है जी। क्या राहुल साथ दे पाएगा? अरे राहुल साथ कहाँ दे पाए, घर से भी निकाला गया, उसके माता पिता ने वहाँ से निकाल दिया, कहाँ टिक पाएगा? उसके माता पिता को खुद फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि तुम्हें मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारा बेटा ऐसा किया है। ये सब देखिए, सब जो फ़ोन कॉल कर रहे हैं गलत आ रहे हैं जी। ऐसा नहीं आना चाहिए जी, क्योंकि माता पिता की इसमें कोई गलती नहीं है जी। अगर गलती किसी की है तो सिर्फ राहुल की है और सासू माँ की है जी। जो भी सज़ा देना हो राहुल को दो, उनके सासू माँ को दो जी। क्योंकि कलयुग ऐसा कोई युग नहीं था, बहुत सुंदर युग है। सांझ करत सकारे पर पूत भतार के आ गया और जैसन अनित्या कहें उनका ईश्वर फल मिली जी। जैसन राहुल के उनको फल मिले जी। आगे आने वाले काल में दूसरी शादियाँ इनकी नहीं हो पाएंगी जी, क्योंकि कोई पिता ऐसे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं करेगा जो अपनी सासू माँ के हो लेके फुर हो जाए। कैसी सज़ा होनी चाहिए राहुल को और सासू माँ को? देखिए विधि का विधान बड़ा अजूबा है, विधाता ऐसी सज़ा दे देते हैं ना कि वो कानून नहीं दे पाएगा जी। कोई न कोई गंभीर बीमारियाँ हो जाएगी, उसी की चपेट में आके दोनों समाप्त हो जाएंगे जी। जब राहुल के विषय में
अब हवा उड़ रही कि कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका है, तो जान लीजिए कि वो धीरे धीरे HIV के पास जा रहा है। जी 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 जी। और एक दिन HIV हो ही जाएगा। जी ध्यान दीजिए। जी और उसी मर्ज में ये भी विलीन हो जाएंगी जो सुंदरी बनी हैं, जी उड़ रही हैं। जी। क्योंकि जो कई लोगों से संबंध बनाता है उसमें HIV का लक्षण बन जाता है। जी जी, हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये बाबा जी थे, इनका वक्तव्य था। हालांकि बाबा जी का कहना है कि इसमें जो उसकी भी गलती नहीं है, उसकी माँ की भी गलती नहीं है, और राहुल, अगर हालांकि देखा जाए तो दोनों की गलतियां हैं और परिवार वाले की गलती नहीं है। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।